नमस्कार। ओम नमो भगवते रुद्राय। ये भगवान शिव का रुद्र अवतार का एक मंत्र है जो उनके फेयर स्वरूप है ना, वो बताता है कि मैं उस रूप को बाव करता हूं। तो ये जो इस समय जो हमारा वक्त है कलयुग का, उनका भोले रूप तो हमको लगता है कि बहुत ज्यादा हमें सहयोग नहीं कर पा रहा है। उनको रुद्र रूप लेना ही होगा। ठीक है, हम क्लास पे आते हैं। तो जैसे हमने पिछली बार डिस्कशन किया था, हम बहुत बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले का हमारा जो डिस्कशन था उसको अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाए तो ये था कि जितने भी राशियां हैं और ग्रह हैं उसके नाम हमें पता होना चाहिए। तो आई होप कि सबको ये बेसिक आइडिया है। तो अगर हम उसको थोड़ा सा मैं शेयर करता हूं जस्ट फॉर अ रिकॉल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। ये मैं बेसिकली स्क्रीनशॉट हमारी जो, लेके ग्रुप पे डाल दिया। हाँ, तो ग्रुप जो पे रेफर कर बेसिकली सकते हमारी जो, हाँ, 12 राशियां हैं, ये उनके नाम है, उनके हिंदी नाम है, और उनकी जो लॉर्डशिप है वो है, मतलब हर राशि का ना एक लॉर्ड है। तो ये उसके डिटेल्स है। तो ये जो हमारी 12 राशियां हैं उसमें एरीज है जो मेष राशि है, टॉरस है जो वृषभ राशि है, जेमिनी मिथुन राशि, कैंसर कर्क राशि, लियो सिंह राशि, वर्गो कन्या राशि, लिब्रा तुला राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सेजिटेरियस धनु राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि और पाइसेस मीन राशि है। अब इसको समझाते हैं कि ये है क्या एक्चुअली। सी, जब भी हम अपनी कुंडली बनाएंगे ना, तो हम देखेंगे कि उस कुंडली में ना नंबर्स पड़े हुए हैं। तो जो पहला जो घर होता है, जो सबसे टॉप मोस्ट घर होता है, जहां पे जैसे हमने कहा था सब लोग अपनी कुंडली निकाल लेना, तो वो जो पहला घर होता है उसमें जो नंबर लिखा होता है वो हमारी राशि होती है, वही हमारी लग्न राशि होती है। तो अगर किसी के एक लिखा है तो वो एरीज राशि का है, दो लिखा है तो वो वृषभ राशि है, तीन लिखा है तो जेमिनाई है। तो ये इन राशियों का मतलब है। अब ये राशियां हैं क्या? ये कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स है। तो जब हमारा जन्म हुआ तो जो हम जहां पे स्थित थे, सपोज जैसे मैं अभी बॉम्बे में हूं, जन्म मान लो मेरा गोरखपुर में हुआ था, तो हम जहां पे भी स्थित थे ना, उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से 90 डिग्री ईस्ट पे जो भी कॉन्स्टलेशन था वो मेरी राशि हो जाती है। अब ये जो 12 राशियां हैं ये अलग अलग एक एंटी क्लॉकवाइज में हमारी कुंडली में स्प्रेड हो जाती है, क्योंकि जो पोजीशन थी ब्रह्मांड में उस वक्त राशियों की वो इस प्रकार ही थी। तो ये बेसिक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो कोई एक आदमी या दो लोग हमको अनम्यूट करके बता दो, तब हम आगे उस पर बात करें। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। उसके आगे जो सन लिखा है वो रूलिंग प्लैनेट है। नहीं, नहीं समझा मैं। नहीं, जैसे अभी सिंह अभी राशि। जी, जो लॉर्डशिप की बात कर रहे हो ना, मैं लॉर्डशिप अभी बताता हूँ कि लॉर्डशिप क्या अच्छा होती है। ठीक है, ठीक 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 वो ठीक। सी बेसिकली हर हर राशि का ना एक लॉर्ड है। जैसे सपोज करो एक कॉलोनी है, ठीक है, उस कॉलोनी में बहुत सारे घर बने हुए हैं। अब उस घर का एक मालिक है और उसमें कोई और आकर रह रहा है। तो अगर जो मालिक है, जो मतलब लैंडलॉर्ड है, और जो टेनेंट है, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है ना, वो तभी अच्छा होगा जब उनकी में एक समता होगी। तो उसी हिसाब से लॉर्ड्स बनाए गए कि हर राशि को एक लॉर्ड दे दिया गया जो उसके स्वभाव के अनुसार था। अब कभी कभी क्या देखा जाता है कि किसी राशि का कोई लॉर्ड था लेकिन कोई उसके घर में कोई और आकर बैठ रहा है। जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति का घर है जो बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट करता है, अगर उसके घर में बच्चे आकर बैठ जाएंगे और तंग करेंगे तो वो परेशान होगा। तो हमारा कंसेप्ट यही है जो हम अभी ज्योतिष में सीखने जा रहे हैं ना। हम बेसिकली यही सीखेंगे कि हम अपनी कुंडली में ये कैसे देख पाते हैं कि जो भी घर में जो भी ग्रह आकर बैठे उसका क्या हम पे असर पड़ा। तो हम एक एक करके अब सीखेंगे। जैसे हम पहले तो घर के जो भी सिग्निफिकेशंस होते हैं उसको सीखेंगे,
उससे उसमें यह काम आएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक ग्रामर था। मैं पहले घर के सिग्निफिकेशन बता सकता था, पर मैं चाहता था कि पहले हम ये समझ लें कि ग्रह का नेचर या राशि का नेचर कैसा होता है, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा ये डिसाइड करना कि हाँ, अगर इसमें ये ग्रह बैठा हुआ है तो ये ऑलरेडी ऐसा बिहेव कर रहा है। अब हम इसको ये समझते हैं कि एक छोटा सा लॉजिक ये भी है कि एरीज ही पहला क्यों बना। तो भाई अभी ये सब चीजें बहुत मतलब बहुत साल पहले आई, मतलब कहते हैं ना 1000 साल पहले, हजारों साल पहले की जो हमें किताबें मिली पढ़ने को, उसमें ये या फिर जो भी टेक्स्ट मिला हमें पढ़ने को, उसमें ये पहली राशि थी। तो ये एक हॉट राशि मानी जाती है। जो एरीज है वो एक गर्म राशि मानी जाती है। अब वो गर्म राशि का तात्पर्य यह था कि उस लोकेशन पे जब भी यह होगी तो हमारे किसी ऋषि मुनि ने ये महसूस किया होगा और नाम दिया होगा, और हमको इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं कि जैसे एक जगह अंटार्कटिका या अलास्का, वहां पे ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो एक बीज को ग्रो करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो वो जो ऊष्मा, वो जो गर्मी है, उसको उन्होंने माना कि बर्थ का जो है स्टार्टिंग है वो गर्म राशि से है, तो उन्होंने उस हिसाब से बनाया। तो ये जो पूरा प्रोसेस बना है, ये अलग अलग तत्व में जो हमारे जीवन के तत्व है, जैसे फायर है यानी अग्नि तत्व, वायु है यानी एरी तत्व, अर्थ है यानी पृथ्वी तत्व, आकाश है, जल है, तो ये सारे तत्व में इन राशियों को बांटा गया है। वो हम आगे अभी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये हो गया कि ये हमारे 12 राशियां थी, हमारे 9 ग्रह होते हैं, इन 12 राशियों का एक लॉर्ड होता है। तो लॉर्ड हम एक एक करके अभी डिस्कस कर रहे हैं, बट जब हम अलग से राशि के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक जो आगे क्लास होगी, तो जो भी राशि है उसका लॉर्ड, उसको हम साथ में लेकर पढ़ेंगे कि राशि और लॉर्ड मिलकर हमें कैसा रिजल्ट देते हैं, तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। पर अभी के लिए हम ये देख लेते हैं, याद भी करने के लिए जो तरीका है वो बहुत आसान है कि जो लॉर्डशिप मिली हुई है ना, वह सन को और मून को एक एक मिली हुई है, बाकी सबको 2 मिली हुई है, और राहु केतु को लॉर्डशिप मिली हुई है, पर हम राहु केतु को बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो मेष राशि है उसका लॉर्ड है मंगल, जो वृषभ राशि है उसका लॉर्ड है शुक्र, और जो जेमिनाई है उसका लॉर्ड है बुध। क्लियर हुआ कि मार्स जो है वो एरीज के लिए हो गया, टॉरस के लिए वीनस हो गया, जेमिनाई के लिए मरकरी हो गया। और हम देखेंगे कि इसका जस्ट रिवर्स हमको नीचे मिलेगा, क्योंकि कैंसर का मून है और लियो का सन है, और उसके बाद से फिर कन्या का मरकरी, तुला का शुक्र और वृश्चिक का फिर से मंगल हो जाता है। अभी तक यहां समझ में आया? मैं धीरे हो जाऊं यहाँ पे? क्लियर है आ गया। ठीक है कि सबको एक एक लॉर्डशिप, वो जो टीनेंट वाला एग्जांपल था, सबको एक एक लॉर्डशिप मिली और ये सबके एक एक लॉर्ड हो गए, ठीक है। अब ये ना जो ग्रह थे, ये थोड़े ऊपर के हमारे ग्रह थे, जो हमारे बड़े ग्रह है ना, जैसे जुपिटर और सैटर्न, इनको 2-2, जैसे धनु का जो हमारा सैजिटेरियस है, धनु के लॉर्ड है जुपिटर और पाइसेस के लॉर्ड है जुपिटर, ठीक है। और कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस यानी मकर और कुंभ के लॉर्ड है शनि, ठीक है। अभी हमको एक चीज और मैं बताऊंगा, जब ये हम घर बनाएंगे ना, तो हम देखेंगे कि घर के भी लॉर्डशिप जो है वो भी होती है। जैसे अभी तो ग्रहों के लॉर्डशिप है, फिर घर की लॉर्डशिप, जैसे 10वां और 11वां घर जो है ना, ये शनि को दिया गया है। तो अब शनि के घर में कोई और ग्रह आकर बैठा जो कंफर्टेबल नहीं था, तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। उसके साथ कोई ऐसा प्लैनेट आकर बैठा जो कंफर्टेबल नहीं है शनि के साथ, क्योंकि शनि एक क्रूर ग्रह या एक विषैला ग्रह हम जिसको कहते हैं वह है, एक पापी ग्रह है, और उसके साथ एक ऐसा ग्रह जो अच्छा हो, सौम्य हो, वो आकर बैठ जाए, तो कभी कभी वो अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। पर अगर वही बात है कि अगर कोई वो बहुत ही अच्छे घर में बैठा है, तो वो मेलेफिक रिजल्ट्स का निस्तारण हो जाता है, और वो फिर बेनिफिक रिजल्ट देने लग जाते हैं, ठीक है। यहां तक अगर समझ में आए तो हम और थोड़ा सा आगे बढ़े, तत्वों पे आए। इसमें एक चीज नहीं समझ में आया। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे इसमें तो सारे प्लेनेट है अदर देन अर्थ और नेपट्यून, नेपट्यून का भी कोई वजूद नहीं है। नहीं, नेपट्यून और प्लूटो नहीं है। अर्थ तो तुम्हारा जो है, अर्थ तो अर्थ तो प्लैनेट की वो उसमें नहीं आता है।
तो बेसिकली ये अपने इसके टोटल कितने हो गए फिर? 6 प्लेनेट ये हो गए, नेपट्यून, अर्थ और प्लूटो ने, हटा के। नेप, नेप, नहीं नहीं नहीं, 5 हुए ना। क्यों? देखो वन 5 टू प्लैनेट हुए। मरकरी, ठीक है, वीनस, हाँ फिर अर्थ नहीं है, हाँ अर्थ पे तो हम खुद स्वयं है, ठीक है। हाँ। फिर मार्स यानी मंगल, फिर जुपिटर जुपिटर और सैटर्न। और सैटर्न, ठीक है। फिर 2 बिंब है जो साउथ और नॉर्थ छाया चंद्रमा की होती है ना, वो राहु और केतु कहलाते हैं। राहु केतु का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो 2 नोड हैं आकाशीय तत्व में, जिसको हमने राहु और केतु का नाम दिया हुआ है, वो उस हिसाब से छाया पड़ती है, तो उन 2 वो हो जाते हैं। तो और हमारे सन पास, एंड और मून। फिर सन और मून को माना गया है। तो इसमें जो सूर्य है वह एक स्टार है, इसीलिए उसको ना हम पापी ग्रह नहीं कहते हैं, या पुण्य ग्रह नहीं कहते हैं, या सौम्य ग्रह नहीं कहते, उसको हम क्रूर ग्रह कहते हैं, क्योंकि उसके ताप से सब जल जाता है। जब मैं पढ़ाऊंगा डिग्री पे, जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि सन जहां पे बैठा हुआ है, अगर कोई बहुत क्लोज डिग्री में उससे कोई प्लैनेट बैठ जाता है ना, तो वो उसका कारतत्व खत्म कर देता है। तो सन कभी कभी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, कभी बड़े खराब रिजल्ट देता है, अगर उसके साथ कोई और बैठा हो। और ये भी देखना पड़ता है कि वो किस घर में बैठा है, क्योंकि हर घर की एक ऊष्मा और एक शीतलता होती है। ठीक है, क्लियर है। ये फंडामेंटल क्लियर हो गया, ठीक है। हम्म। अब हम ना बेसिकली समझेंगे कि जो तत्व होते हैं ना, उसमें कैसे बटा हुआ है चीजों को। प्लीज नोट्स बनाते रहना, क्योंकि 2 रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी पर नोट्स रहता है ना, तो वो चीज ज्यादा समझ में आती है। और जो टेक्निक्स अभी बताऊंगा सिंपल तरीके से, वो फिर याद करने में आसान रहेगा, ठीक है। चलो, अब एक हमको एक चीज समझनी है कि जो हमारा शरीर या ये पूरा ब्रह्मांड, ये जो बना हुआ है 5 तत्वों से बना हुआ है। नॉर्मल ये इसका आइडिया सबको है, पर ज्योतिष में इसका इस्तेमाल कैसे होता है वो देखेंगे यहां पे। तो जो तत्व है, एक तो फायर हो गया, ठीक है, अग्नि तत्व हो गए। दूसरा हो गया अर्थ यानी पृथ्वी तत्व हो गए। तीसरा हो गया वायु तत्व यानी एरी तत्व। और चौथा हो गया वाटरी यानी जल तत्व। अब आकाश तत्व का एक ग्रह माना जाता है जुपिटर, पर ज्योतिष में अभी उसको कंप्लीटली इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि वो अभी हम प्लैनेट पे आ भी नहीं रहे। अभी तो हम राशियों के तत्व की बात कर रहे हैं, पर जब हम प्लैनेट पे आएंगे तो भी हम उनको इन तत्वों में डिवाइड करेंगे। अच्छा, एक चीज है, अपनी कुंडली लेकर बैठा है हर आदमी। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं ना कि अभी हम जब कुंडली के हिसाब से अगर हम यहाँ पर डिस्कशन कुछ करते हैं ना, तो यू विल रियलाइज कि हम जो एक बेसिक नेचर अपना है ना, उस कुंडली के लग्न से जज कर लेंगे। सी, वी आर ट्राइंग टू लर्न ज्योतिष, नॉट फॉर बिकमिंग अ ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजर एज ऑफ नाउ। मुझे नहीं पता आगे किसका क्या इंटरेस्ट बनेगा, कोई कितना सीखेगा, पर अभी जो हम यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो यात्रा चल रही है, उसके 3 मोटिव है। पहला कि हम ये देख पाए कि हमारा जो जीवन है वह साम्यपूर्ण कैसे चले, हमारे पार्टनर्स से हमारी चीजें अच्छी कैसे रहे, हमारे बॉसेस से हमारी चीजें अच्छी कैसे रहे, हम धन का अर्जन कैसे करें, नौकरी बिजनेस को कैसे संभालें, हेल्थ का कैसे केयर करें। बेसिकली द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी एज ऑन डेट। बाकी तो फिर कुंडली मिलान है, और हम कहाँ घूमने जाएंगे और कब हमें प्रमोशन मिलेगा, वो वर्षफल पे आएगा, ठीक है। एक चीज और बताता हूं, जैसे हमारा जब जन्म हुआ था ना, तो नेटल चार्ट बना था, बट उस दिन बताया भी था और फिर बता रहा हूं, जो भी हमारे साथ होगा हर साल, वो हमारे वर्षफल पे डिपेंडेंट होगा। जैसे अगर नेटल चार्ट में हमारा जुपिटर पहले घर में है और वो वर्षफल में 9वें घर में है, तो उसके रिजल्ट्स हमको अलग अलग मिलेंगे। कुछ फिक्स रिजल्ट्स होते हैं जो हमें मिल जाते हैं नेटल चार्ट से, पर वर्षफल के हिसाब से रिजल्ट्स हमको अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। तो अभी हमको ये एक चीज याद करनी पड़ेगी, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड FEAW। ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 4 वर्ड याद हो गया, तो कौन सा जो राशि है वह फायर है, कौन सा अर्थ है, कौन सा एयर है और कौन सा वाटर है, वो याद हो जाएगा। तो FEAW भी अगर याद रहा, तो आई विल गिव यू अ ट्रिक कि बहुत आसानी से याद हो जाए। तो सपोज करो कि
पहली जो राशि है एरीज वो फायर है, वो है, ठीक है। अब इसमें ना 4 जोड़ते जाओ, तो 5वीं राशि कौन सी है हमारी? करो, अनम्यूट करो जिनेश, बताओ 5वीं राशि कौन सी हुई? लियो। लियो हुई, ठीक है। और 9वीं, इसमें 4 और जोड़ लो, कौन सी हुई? सैजिटेरियस। तो ये 1, 5 और 9 जो है ना, ये फायरी राशि हाँ। हो गई, ठीक है। अब ये अलग अलग तरह के फायर है, हमको ये समझना पड़ेगा। जो पहला फायर है ना, एरीज का फायर, जिसकी लॉर्डशिप मंगल है। अब कोरिलेशंस देखना, फायर है, इसकी लॉर्डशिप क्या है? मंगल, ठीक है। अब जो मंगल की लॉर्डशिप है और फायर एलिमेंट है, तो ये ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को ना गुस्सा बहुत आता है। ये बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी कोई काम करने के लिए एकदम से तुरंत तैयार हो जाएंगे, थोड़ा सोचने का वक्त भी नहीं लेते हैं। तो अब अगर आपके पार्टनर में ये है, या आपके आसपास किसी का है, आपके बच्चे में है कि भाई ये फायर तत्व है, उसका लग्न हमारा एरीज का था, तो हमको ये अब वो किस घर में, मतलब और उस पे एस्पेक्ट्स होंगे, बट अगर उसका लग्न एरीज का है तो हमको ये पता है कि भाई इसको गुस्सा थोड़ा जल्दी आता है, और वह गुस्सा कभी कभी बचपने के साथ भी आता है, जिद के साथ भी आता है, ठीक है। आगे चले। पर इसमें हम कहीं पे भी इंग्लिश कैलेंडर वाला वो डेट्स नहीं ले रहे ना, कि एरीज होता नहीं है वो नहीं 1 नहीं अप्रैल, नहीं नहीं 30 नहीं अप्रैल, नहीं, वो सब कोई है ही नहीं। वो नहीं नहीं नहीं, वो तो हमारा था ही नहीं कभी से। हाँ क्या हाँ, ये हाँ, नहीं ये सभी सिर्फ और राशि में हम डेट वाला कंसिडरेशन है ही नहीं, जो बर्थ चार्ट से निकला है ये वही बस राशि है, बस राइट। बस बस बस, करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है। तो अब आज तक हम जो वेस्टर्न के हिसाब से अपने आप को कैंसर मानते आ रहे थे, वो गलत है। वो गलत था, और हमको सबसे ज्यादा बुरा हाँ। ये लगता है कि जितने मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कितनी ज्यादा फीडिंग थी उनकी कि सालों साल करोड़ों लोगों ने ये माना है। पर ठीक है, इसके पीछे का ना एक रीजन बताता हूं। जब ज्योतिष ना हमारे तुम्हारे या जनरल पब्लिक के लिए था नहीं, हमेशा राजा लोगों के लिए था। उनका एक राजगुरु होता था जो रोज उनको बताता था। तो अब वो कहीं ना कहीं वो हम लोगों के पास आ गया है, तो बहुत सारे लोग अब जानने लगे हैं। तो जैसे डॉक्टरों में होता है ना कि डॉक्टर बहुत कम होते हैं और बहुत सारे क्वैक्स होते हैं, तो वी हैव टू बियर विद दैट थिंग। बट वो इंग्लिश वाला हम मानते नहीं है, तो हम उसको, और हम देखेंगे कि वो हम पे ना, मतलब अगर आप पेपर में पढ़ेंगे तो बड़े जनरल से चीजें होती हैं, तो इंग्लिश के हिसाब से अगर आप अपने कैलकुलेशन को करते भी तो वो आपसे मैच नहीं करता है। बट जब लग्न चार्ट से मैच करोगे तो आगे आगे, जब इसीलिए मैंने कहा कि सबकी अभी अपने पास कुंडली रहेगी, तो मैं सबकी कुंडली से उनकी चीजें बताता रहूंगा कि हाँ देखो, और वो खुद से जान पाएगा कि हाँ ये तो मेरे साथ होता है, ठीक है। तो अगर एक के बाद 5वां जो आया था, जो लियो साइन था, उसकी लॉर्डशिप क्या थी बताओ? सन। अब सन है, सन क्या है? सन क्या है? सन राजा है। जो मेरा इंट्रोडक्शन क्लास था ना, जो वीडियो था, उसमें यही था, मैंने बताया था कि सन जो होता है राजा होता है। राजा क्या होता है? लेड बैक होते हैं, थोड़े लेजी होते हैं। तो इनका जो एंगर होता है ना, ये थोड़ा समझदारी भरा एंगर होता है, क्योंकि यार वो राजा है, वो ऐसे डिसीजन नहीं ले सकता ना, इन अ फ्लिकर ऑफ माइंड नहीं ले सकता। ही विल रिक्वायर अ कॉग्निटिव थिंकिंग बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। तो इनका जो एंगर होता है ना, ये जो फायरी नेचर होता है, ये बड़ा ही पॉजिटिव एस्पेक्ट में माना जाता है, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग जो है ना, वो राजा के पास ही होती है। तो जो लियो एंसिडेंट होते हैं ना, उनको आप अक्सर देखेंगे कि यार वो, उनको गुस्सा आता है, पर उनके गुस्से के पीछे लॉजिक जरूर होता है। तो व्हेनेवर यू गो फॉर दिस थिंग, यू विल सी कि हाँ, लियो के जितने भी हमारे लग्न में वाले लोग होंगे, उनके गुस्से का क्वालिटी एरी से गुस्से की क्वालिटी से अलग होगा, और उनको हैंडल करने का तरीका भी अलग होगा हमारा। उनको आप लॉजिक से समझाए, वो समझ जाएंगे। एरीज जिद करेगा कि नहीं हम सही हैं, उसको थोड़ी थोड़ी देर पे भी गुस्सा आएगा एरीज को। लियो को लेट से गुस्सा आएगा, क्योंकि वो लेट बैक है यार, वो राजा है, उसका काम हमेशा गुस्सा करना थोड़ी ना, पर वो लेजी होता है। एरीज बहुत क्विक होते हैं काम करने में, ठीक है। अब 9वीं राशि है सैजिटेरियस, इसका गुरु कौन है? लॉर्डशिप कौन है?
जुपिटर, अब ये लड़ाई करेगा धर्म के लिए। Sagittarius is one Rashi which when gets angry it is only for dharma. You might have seen people in offices, in public, in crowd, anywhere जो दूसरों के लिए लड़ रहे होते हैं, अचानक से खड़े हो जाएंगे, अरे आपने उसको गलत कैसे कह दिया। कभी ऑफिस में कुछ गलत हो रहा होता है जूनियर्स के साथ, तो एक लड़का खड़ा हो जाता है, नहीं सर ये गलत हो रहा है। वैसे ये रेयर हो गया है बट ऐसा होता है। अब ये जो राशि वाले लोग होते हैं ना, धर्म के लिए लड़ते हो, और इनके साथ अगर कोई क्रूर राशि बैठ जाए तो ये कट्टर हो जाते हैं। फिर वो बात उठती है कि हाँ हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। तो ये जैसे जैसे कट्टरता बढ़ती जाती है, जैसे जैसे मेलेफिक प्लानेट बढ़ते जाते हैं, कट्टरता बढ़ती जाती है। पर बेसिकली दे आर द वंस हु विल फाइट फॉर राइटियसनेस, बट these three rashis will fight. They are having that Agni Tattva in them. Fine. ठीक है, अगले इस पे चले क्या, अगले तत्व पे चलते हैं। अगला तत्व जो होता है ना वो पृथ्वी तत्व होता है, और पृथ्वी तत्व की 3 राशियां हैं। तो जैसे हमने बताया था 1, 5, 9 है। यहां जो दूसरी राशि है यानी टॉरस, वृषभ, यह जिनेश की राशि है, यह पृथ्वी तत्व की राशि है। अब पृथ्वी तत्व की राशि के 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ये एक तो बहुत ग्राउंडेड होते हैं, ये प्रैक्टिकल स्टेबल ग्राउंडेड लोग होते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेबल ग्राउंडेड लोग होते हैं। इनको गुस्सा दिलाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व है ना। और बैल का, उसका जो हमारा राशि का जो चिन्ह है वो बैल है। अब जैसे बैल है वो जिद्दी होता है, एक जगह खड़ा हो जाए ना वो सड़क से नहीं हटता है। तो ऐसे लोग को काम, मतलब ऑफिस में अगर आपको काम देना है ना, तो चुन के अगर ऐसे लोगों को काम दे देंगे तो काम बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि वो अडिग हो जाते हैं कि यार ये तो काम करना है। ऐसे बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं, मानेंगे नहीं अगर आप उनको बहलाएंगे तो अब बताओ क्या पूछ रही हो। नहीं कुछ नहीं, कंटिन्यू करो। ठीक है ठीक है, अब इसमें क्या है, टॉरस हो गया। अब 2 में 4 और जोड़ देंगे तो कौन सी राशि बनती है? 2, 6. वर्गो, कन्या, यानी कन्या राशि। तो कन्या राशि हो गई, और इसमें 4 और जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? कैप्रिकॉर्न, मकर, मकर राशि, करेक्ट। तो अब अर्थ की 3 राशियां कौन सी हो गई? जो पृथ्वी तत्व वाली 3 राशियां हुई, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये तरीका याद करने का हो जाएगा। ठीक है, अब हम आएंगे वायु तत्व पे। भैया मैं ये बोल रही थी, जैसे आपने टॉरस के लिए बताया, वर्गो और दैट अदर वन कैप्रिकॉर्न, ये दोनों में भी सेम ट्रेट्स हैं। हाँ, थोड़े थोड़े देखो, सबके साथ तो चीजें चेंज हो जाएंगी हल्का हल्का। जैसे वो जिद्दी है, अब कन्या राशि जो जिद्दी होगी उसकी डिमांड्स अलग तरह की होंगी। अच्छा। कैप्रिकॉर्न का होगा, उसकी डिमांड्स अलग तरह होंगी, उसका टेक्सचर अलग तरह का होगा, डिपेंडिंग कि वो किस घर में बैठा है और उसके साथ और कौन सा प्लैनेट आके बैठा हुआ है। जब हम प्लैनेट इन हाउसेस करेंगे ना एक एक करके, तो हम इसको डिटेल में लेंगे, क्योंकि अगर अभी मैं सारा कुछ डिटेल में लूंगा तो वो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। मतलब जैसे मैंने फायर का बताया ना, वैसे ही मैं अर्थ का, एयर का और वाटर का सबका अलग अलग बताऊंगा। ठीक है, अब हम वायु तत्व पे आते हैं। फायर और अर्थ में 1 और 2 था, तो वायु तत्व स्टार्ट होगा तीसरी राशि से, जेमिनी, मिथुन राशि से। तो ऐसे लोग, हाँ ऐसे लोगों के साथ ना बड़ा एडवांटेज क्या होता है ऑफिस में, ये वो लोग होते हैं ना जिनका प्रोफाइल चेंज करो तो ये तैयार हो जाते हैं। हाँ सर ठीक है, मतलब उनको अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छे से आती है, ये कम्युनिकेटिव बहुत अच्छे। That is a disadvantage, of course. That is a disadvantage as well as an advantage depending on the situation. See, everything has a implication of advantage and disadvantage as per where are you staying. Now, if you are a CEO of the company, you will have to play a generalist role. तुमको adaptability करनी पड़ेगी ना. If you have offices in 5 different countries, तुमको adaptability करनी पड़ेगी। तो ऐसे लोगों को वो प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए जिनमें क्विक डिसीजंस लेके अपने आप को चेंज करना है। तो ऐसे लोग बहुत का एक तो एडवांटेज क्या होता है, ये इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। ये राशियां 3 + 4 + 4 यानी 3, 7 और 11, जेमिनी,
लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ। कुंभ राशि, ये एक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट राशियां होती है। कभी कभी तो ये बहुत वेल रेड भी होती है, ठीक है, ऑब्जर्वेंट होती है। इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, बशर्ते कि इनके साथ कोई मेलेफिक प्लान, अगर केतु आके बैठ गया इनमें से किसी एक के साथ, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ये एक इशू होता है। लेकिन वैसे अगर ये अकेले बैठे हैं या किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठे हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, दे विल बी अ वेरी गुड स्पीकर, दे कैन स्पीक फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स। और अडेप्टेबिलिटी इनकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो ऑफिस में या घर पे या बच्चे ऐसे जो होते हैं, वो आपको चीजें बता पाएंगे, हम उनको गाइड कर पाएंगे, तो वो उस चीज को बहुत जल्दी ग्रास्प कर पाएंगे। तो ये एक एडवांटेज होता है इनके साथ। डिसएडवांटेजेस भी हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हम पॉजिटिव नोट पे करते हैं ना सब कुछ, ठीक है। अब हमारे पास बची जल तत्व की राशियां। तो जल तत्व की कौन कौन सी राशियां हुई? कर्क, वृश्चिक और मीन। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। हमें से कोई है क्या इसमें जिसमें ये राशियां हैं 4, 8, 12? नहीं, कोई है क्या? तो अब ये प्राशु खुद बताएगा। ऐसे लोग ना एक्सट्रीमली इमोशनल होते हैं और इस उम्र में भी आंसू सर होते हैं। शादी हुई उसके बाद थोड़ा सा रोया था, लेकिन नहीं, ये वाला तो नहीं भाई है सबके साथ true, है। but पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इमोशन। नहीं, वो वही बता रहे ना, जैसे जो पाइसेस राशि होगी ना, वो एक्सट्रीमली इमोशनल होगी, एक्सट्रीमली। स्कॉर्पियो बैलेंस्ड इमोशनल होगा और कैंसर में बदला लेने का इमोशन होगा। कर्क राशि वो हमारे सिगरेट के पैकेट में भी कर्क बना होता है ना, तो वो बदला लेने के लिए बड़ा इमोशनल होते हैं। मीन राशि डीपली इमोशनल, छोटी सी बात पे रो देंगे, ये सबसे इमोशनल राशियां होती है। तो ऐसे स्टाफ के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? आपने जरा सी बात कही और इन्होंने इसको पर्सनल ले लिया, इनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। बच्चे को आपने कुछ कहा, उसने बुरा मान गया और उसने कोई गलत हरकत कर दी, तो इनको हैंडल करना सबसे कठिन होता है। तो हमको ये 4 जो राशियां हैं इनके बारे में अब बेसिक आइडिया हो गया, ठीक है। फायर, अर्थ, एयर और वाटर, यानी तुम्हारे अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। एडवांटेज ये है कि इन सब में जो भी चीजें हैं वह उनके बेनिफिट के लिए काम आती हैं, और अगर वो इसके बारे में अवेयर रहेंगे तो उसका वो अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे अपने जॉब में, अपने पर्सनल रिलेशनशिप में। और अगर हमें सामने वाले का पता है ना, सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सामने वाले के साथ कितना अच्छा एडजस्ट कर पाते हैं। अब सपोज करो कि कोई फायरी राशि है और कोई वाटरी राशि है, अगर एक साथ बैठ गए और एडजस्ट करने को तैयार नहीं है, झगड़ा होगा ना भाई। A Arian and a Piscean sitting together will fight because water will try to calm the fire, and fire will try to vapor out it. तो इसलिए ये चीज पढ़ाई कि जब ऐसा कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना, तो क्या उसके रिपरकशंस आते हैं और कैसे बचा जाएगा उसको, ये ही हमारा टारगेट होगा पढ़ने का, ठीक है। तो अगले उस पे चले क्या, अगले कंसेप्ट पे चले? यस यस। इसमें बस एक हमको ये बताइए, ये जो घर बनाते हैं, जो भी ये घर बना डिजाइन, हाँ, उसमें जो पहले घर पे नंबर आ रहा है, हाँ, दैट इज द राशि। यस। पहले घर पे 3 आया मतलब जेमिनी है, 5 आया लियो है, व्हाटएवर, जो पहले घर पे नंबर आ रहा है। करेक्ट, दैट्स द राशि, ठीक है। अभी ना हम क्या करते हैं कि 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर से रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक सवाल मेरा इस पे और है। हाँ, पूछो कंप्लीट करते हैं। मतलब इंग्लिश कैलेंडर फॉर एग्जांपल हम पढ़ते आ रहे थे कि जून से जुलाई इज कैंसर, वो इररिस्पेक्टिव एक 20 दिन के पीरियड में सब कैंसर है। हाँ, बट इस लॉजिक पे लग्न पे हो सकता है आज की तारीख में कोई पैदा हुआ होगा वो कैंसर है, लेकिन कल के दिन
कुछ और राशि भी हो सकती है, बिकॉज ये जो भी इक्वेशन चेंज होगा 4 मिनट पहले भी कुछ और राशि हो जाएगी। आपका तो वही आगे क्लास है। आगे क्लास में मैं बताऊंगा। मिथुन। हाँ, आगे क्लास में क्या है कि मैं बताऊंगा कि 4 मिनट में कैसे 360 डिग्री होती है ना, अपने ब्रह्मांड को 360 डिग्री में माना है, तो सबको ना डिटेल में आप 30-30 आगे डिग्री। बताओगे तो अच्छा है, मतलब मैं वो पूछ रहा था कि ऐसा हो सकता है हाँ, ना। अब तुम खुद बताओ ना, ऐसा ऐसा संभव है क्या कि उस 30 दिनों में जितने सारे लोग हुए सबका स्वभाव एक जैसा है? अब हम संभव तो नहीं। आज तक अपने आप को कैंसर मानते चल रहे थे, रिवेंज लेंगे, चंद्रमा वंद्रमा, अभी तो क्या बोले। बट यदि यदि हम इंडियन कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो सारा तो जो मतलब देखा जाता है वो तो चंद्र लग्न के हिसाब से देखा जाता है। नहीं, हम मतलब या तो estimate नहीं की थी तो ही हम इसमें बोला था कि सूर्य या चंद्र लग्न में से एक देखते हैं। अब हम सूर्य पहले करीब 30-35 साल पहले तक हम चंद्र लग्न से देख रहे थे, फिर और स्टडीज हुई और चीजें समझ में आई, तो हम अब सूर्य के को बेसिस मान के हम लग्न कुंडली से अब काम करते हैं ज्यादातर। अब जब भी सॉफ्टवेयर में आप देखोगे तो लग्न कुंडली ही होती है। चंद्र कुंडली का कंसेप्ट मतलब अगर हम दोनों का काम करना चाहे तो हम दोनों को, फिर उसमें चंद्रमा ना प्राइमरी पहला घर हो जाता है। इस तरह से देखा जाता है कि अगर चंद्र कुंडली है तो पहले घर में चंद्रमा बैठ जाएगा, वो जहां भी चंद्रमा बैठेगा उसको पहला घर मान लेंगे। और अक्सर कंफ्यूजन रहती है, तो हम एक को पकड़ के चलेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा एक्सेस करना चीजों को, समझना चीजों को। ठीक है भैया, तो ब्रेक है तो एक सवाल पूछूं? हाँ, पूछना। अदर देन दिस। लास्ट 1 मिनट है, तो कॉल बंद हो जाएगी। एक काम करते हैं ना, हाँ Next call पे इसको लेते अभी हैं। रिस्टार्ट, हाँ नेक्स्ट कॉल पे सवाल ले लेते हैं। ठीक है प्राशु, नेक्स्ट लिंक दे दो प्लीज। हाँ, मैं भेजता हूँ। हाँ ठीक।